जिन लोगों को लगता है कि डाइट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत एक्सपेंसिव ग्रॉसरी करनी पड़ती है, महंगी महंगी खाने की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और जिम ज्वाइन करना पड़ता है, फिर जाकर वजन कम होता है, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जो आपका घर का ही खाना है उसको आप कैसे डाइट का खाना बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो कि मैं चल के अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान अल्फाज में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। जिन लोगों को लगता है कि डाइट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत एक्सपेंसिव ग्रॉसरी करनी पड़ती है, महंगी महंगी खाने की चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और जिम ज्वाइन करना पड़ता है, फिर जाकर वजन कम होता है और ये तो अमीरों का शौक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे रह के भी सादा ग़िज़ा खाकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं, बल्कि बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। देखिए, हेल्दी खाना ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न कम तो हो ही जाता है, वेट लॉस तो आ ही जाता है पीछे पीछे। पहले हेल्दी तो खाएं ताकि कम बीमार हो, फिर जब अस्पतालों में जाते हैं वहाँ जाकर नहीं पैसा खर्च होता, तो वही तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आप हेल्दी खाएं, उस अपनी ग़िज़ा पे इन्वेस्ट करें ताकि आपको अस्पतालों में अपनी बीमारियों पे पैसे को इन्वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जो आपका घर का ही खाना है उसको आप कैसे डाइट का खाना बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका वजन भी कम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने खाने की तरतीब को चेंज करना है, उसके सीक्वेंस को चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना है उसका, एंड यू आर गुड टू गो, जो कि मैं चल के अपने वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी लेटर ऑन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान अल्फाज में। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर के खाने को ही एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, उस फॉर्मूले पर अमल करें और उस तरह से तरतीब, सिर्फ आप अपने खाने की तरतीब चेंज करेंगे, उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस चेंज कर लेंगे ना, तो वो आपका डाइट का खाना बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसमें सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जब आप अपना मील स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप पानी कंज्यूम करें। ठीक है, पानी क्यों लेने के लिए कहा जाता है, देखें इसकी मिसाल मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि आप ऐसी एग्जाम्पल ले लें कि आप कोई स्मूदी बनाते हैं या फिर आप कोई शेक बनाते हैं या ब्लेंडर में डाल के कोई चटनी बनाते हैं, तो आप उसके अंदर लिक्विड फॉर्म ज़रूर ऐड करते हैं, तभी तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होती है ना। तो आप यही समझ लें कि पानी वही काम करता है, वही लिक्विड मटेरियल का काम करता है। आपका स्टमक इज़ लाइक अ ब्लेंडर और उसके अंदर आपका फूड आइटम्स होते हैं, तो जब तक पानी नहीं अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में जाएगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे और बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है आप लोगों को समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो पानी कंज्यूम करना है, उसके बाद आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक न्यू रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। ये एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं FFP। F स्टैंड्स फॉर फाइबर, सेकंड F इज फॉर फैट्स एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटीन। पहले आपने फाइबर लेना है, फिर फैट एंड प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा मैं भी आपको बताती हूँ। तो फाइबर में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम जो है, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सलाद का इस्तेमाल किया करें, कच्ची सब्जियों का सलाद का इस्तेमाल किया करें, वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल करें जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कच्ची सब्जियों का सलाद ही क्यों कहा जाता है। जिन लोगों को, कुछ लोगों को उससे ब्लोटिंग हो जाती है क्योंकि उन लोगों को खाने की आदत नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके स्टमक को आदत हो जाती है। जो सब्जियां होती हैं वो तो लोडेड होती हैं मिनरल्स एंड वाइटामिन से, फाइटोन्यूट्रिएंट्स से, तो वो क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा उनको कुक कर लेते हैं ना, तो उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि आप तो हल्के से ऑयल में उसको स्टर फ्राई कर लें, थोड़ा सा सॉटे कर लें, या फिर कच्ची सब्जियों का सलाद इस्तेमाल करें ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपकी बॉडी को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल जाए। राइट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है या फिर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर आ जाता है फैट एंड प्रोटीन, और उसके अंदर आप कोई भी मीट की फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन, बीफ, चिकन, एग, और उसके अंदर जो उसकी अपनी चिकनाई होती है वो काफ़ी होती है। और उसके साथ आप जो है वो थोड़ा सा योगर्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल होती है गुड फैट एंड प्रोटीन की है। मैं सारा आपको प्लेटर में एक्सप्लेन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप जो है वो स्टार्चेस और शुगर्स भी ले सकते हैं, नेचुरल शुगर्स होती हैं, प्रेफर करें कि आप उसको कंज्यूम करें। राइट, तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप सब्जियां सबसे पहले ले लेते हैं ना, ये जो FFP जो फॉर्मूला है ना, इससे क्या होता है, जब सब्जियां आप पहले ले लेते हैं तो ये बेस्ट फॉर्म होता है फाइबर का। तो फाइबर क्या करता है, फाइबर आपके एक तो फीलिंग को फुलनेस देता है, ठीक है, और दूसरा ये कि मेन चीज़ ये कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फाइबर के लेने से
आपका खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज लेवल बढ़ना होता है ना बॉडी में, वो नहीं बढ़ता, वो बैलेंस हो जाता है। तो वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो फिर इंसुलिन भी स्पाइक करता है, और जब इंसुलिन स्पाइक करता है तो फिर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, चर्बी फैट जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो जब ग्लूकोज लेवल ही बैलेंस रहेगा तो इंसुलिन के लेवल्स भी बैलेंस रहेंगे, वो भी नहीं बढ़ेंगे, तो फिर वो जो खाना है ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आप वीडियो चल के देख लें और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ किस तरह से खानी है। आप हर चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो होता है ना पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल इज द डिफरेंट थिंग। पोर्शन कंट्रोल में ये है कि हर चीज़ आपने क्वांटिटी उसकी कम कर दी है, लेकिन ये जो FFP फॉर्मूला है इसके अंदर कौन सी चीज़ आपको कैसे खानी है ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो पहले आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद फिर मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी जनाब, देखें आपने प्लेट को कैसे डिज़ाइन किया। आपने हाफ प्लेट अपनी कच्ची सब्जियों के सलाद से भर ली, और जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया FFP, फाइबर, फैट्स एंड प्रोटीन्स पहले आपको लेने, उसके बाद फिर आप ये रोटी चावल भी ऐड कर सकते हैं, और एंड में आप फ्रूट्स और शुगर्स को भी, स्टार्चेस को भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले आपने कच्ची सब्जियों का सलाद ले लिया, ये फाइबर है, और जब ये फाइबर स्टमक में जाता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक नहीं आने देता, और उसकी वजह से इंसुलिन भी बैलेंस में रहता है, और ये आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करता है, और काफ़ी देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है, आपको मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स सब इस सलाद से मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या खाना है? उसके बाद जो फैट्स एंड प्रोटीन्स था उसकी फॉर्म ये है। अब जैसे ये कबाब है तो कबाब के अंदर भी जो इसके मीट की अपनी चिकनाई है वो मोर देन एनफ है। उससे ज़्यादा आपको इसे ऑयल या घी में कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में आप इसे कुक कर सकते हैं। ठीक है, घर का बना हुआ घी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सरसों का तेल ले लें या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी जगह एग्स का इस्तेमाल करते हैं तो अंडे की जो जर्दी होती है वो नेचुरल फैट्स हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं होती ऊपर से बहुत ज़्यादा घी या फैट ऐड करने की। तो ये हो गया आपका प्रोटीन और फैट। और एक और फॉर्म, जैसे अगर हम इसके अंदर दही का ऐड करते हैं, ग्रीक योगर्ट, जो घर का बना हुआ दही होता है, उसमें भी वो भी एक प्रोटीन और गुड फैट्स की फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने ये ले लिया, और उसके बाद अगर आप जैसे कबाब नहीं ले रहे तो उसकी जगह पर आप दालें, राजमा, चने ये भी ले सकते हैं, ये भी प्रोटीन की एक एग्जांपल हो गई। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है तो इसके अंदर आप एग वाइट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, आप ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप कंज्यूम करेंगे रोटी। ठीक है, रोटी या चावल। एक बोल आपने ये उबले हुए चावल ले लिए, चावलों में हर्ब्स और स्पाइसेस अपना ऐड कर लें अपनी मर्ज़ी के। ये सब स्पाइसेस और हर्ब्स जो होते हैं ना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करते हैं। अच्छा जी, और रोटी के छोटे छोटे पीसेस करें। ये 40 ग्राम्स की रोटी थी जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। रोटी के जब टुकड़े आप छोटे छोटे कर लेते हैं तो उससे आपकी डाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और आपको फीलिंग ऑफ सेशिएटेड मिलता है, काफ़ी देर तक आपका पेट भरा रहता है, और ये भी आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। किस तरह से? क्योंकि ये आपके सिस्टम में आहिस्ता आहिस्ता ऐड होता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चबा के खाएंगे, छोटे छोटे से पीसेस खाएंगे, तो फिर उससे क्या होता है कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं आता। ग्लूकोज स्पाइक नहीं आता तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होता है, और ये आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा जी, किसी दिन आपने ये रोटी लेनी है, किसी दिन आपने राइस ले लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि आपने अपना मील्स कैसे डिज़ाइन किया FFP के लिहाज से। अब जब आपने खाना इस तरह से कंज्यूम कर लिया तो फिर आप फ्रूट भी कंज्यूम कर सकते हैं कम क्वांटिटी में। थोड़ा सा फ्रूट्स ले लीजिए, क्योंकि जो फ्रूट्स का शुगर होता है, फ्रक्टोज होता है, वो अगर आप इस तरह के खाना खाने के बाद लेंगे तो उससे बढ़ने वाला जो ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक नहीं करेगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, तो ये आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। तो बिल्कुल आप फ्रूट ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। ऑरेंज ले लें, अमरूद ले लें, नाशपाती ले लें, आड़ू ले लें, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज ले लें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, आपके फैट लॉस में हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर आप एक खजूर ले सकते हैं स्मॉल साइज़ की, या थोड़ा सा आप गुड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स होगा, इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा, और इस तरह का सारा मील जो है ये आपको फैट लॉस में, फैट बर्निंग में हेल्प करेगा। जी जनाब, अब आपने वीडियो देख लिया, अब आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि कौन सी चीज़ कैसे कंज्यूम करनी है। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ये है कि अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। अब न्यू रिसर्च के मुताबिक, अब जैसे लोग कहते हैं ना कि जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। फैट लॉस के लिए आपको कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जिम ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप नहीं कर सकते तो इट्स ओके, फिर भी आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं, जिस्म की चर्बी आप पिघला सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। मेन चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज लेवल हाई होना। तो हमने खाने से तो उसको कर लिया बैलेंस, जिस तरह से मैंने आपको बताया।
अब न्यू रिसर्च के मुताबिक ये है कि आप हर खाने के आधे से पौने घंटे के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट भी आप वॉक कर लेते हैं ना, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है, जो बढ़ने वाला होता है, वो ऑलरेडी हमने खाने से तो बैलेंस कर लिया। तो जब हम वॉक करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी जो लेग्स होती हैं, इसके अंदर हमारा एक मसल होता है जो पिंडी का मसल होता है, इसे सोलियस मसल कहते हैं। ये हार्ट की तरह से ब्लड को ऊपर पंप करता है बॉडी में, और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और आपके इंसुलिन के लेवल को भी कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके। ठीक है, तो हर मील के आधे घंटे के बाद अगर आप 15 से 20 मिनट वॉक कर लेंगे, तो न्यू रिसर्च के मुताबिक ये उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 1 घंटा एट अ टाइम किसी भी एक्सरसाइज को दें। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ आप घर के खाने की तरतीब चेंज करके और घर में ही रह के चहलकदमी करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रख के आप अपना प्रॉपर तरीके से वज़न कम कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, जैसे अब आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत आसान अल्फाज में मैंने बहुत सिंपल उर्दू में समझा दिया कि ग्लूकोज के लेवल को हमने बैलेंस किया, जिसकी वजह से इंसुलिन के लेवल्स बैलेंस हुए, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स हुआ और इस तरह से आपका फैट लॉस हो गया। ठीक है, तो कितना इजी है। तो इंशाल्लाह आई होप कि अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई और हर कोई बहुत ही आसानी के साथ अपने खाने को डाइट वाला खाना भी बना सकता है। कोई आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, आपका फैट लॉस हो जाएगा और आपकी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा फिट फील करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आसान वेट लॉस रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, जिनको आप अच्छे तरीके से अपने मील्स में ऐड करके अपना प्रॉपर तरीके से वेट लॉस भी कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।